प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्य वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकीर्ति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लोशांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल अवस्था से ही लोशांग का इस प्रकार का प्रशिक्षण किया गया था कि जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के समान के आकार लोशांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवा अवस्था से होता हुआ जरा अवस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लोशांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लोशांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। ये तालाब काफी पुराना था और लोशांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करने को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने की प्रयास करता उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी ये दयनीय दशा देखकर वह मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लोशांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वह शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर अचानक लोशांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। ये कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्लभ और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।